आइए आज हम सीखेंगे विमी विधि से सूत्र को स्थापित करना। कैसे स्थापित किया जाता है सूत्र, इस बात पर ध्यान देंगे हम। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान यम, लंबाई यल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना कीजिए। तो विमीय विधि से हमको सूत्र स्थापित करना है। क्या फार्मूला निकल कर आएगा ये हम विमीय विधि से बताएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मानेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ हम मानेंगे, सॉल्यूशन है ये हमारा, माना सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल इसकी लंबाई की घात a पर, लंबाई की घात a, ठीक है। आवर्तकाल द्रव्यमान लंबाई जो ऑर्डर दिया वही लगा लीजिए, द्रव्यमान लगा लीजिए। द्रव्यमान की घात a पर, लंबाई की घात b तथा g की घात c पर निर्भर करता है। इस तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे हम। माना सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान की घात a पर, लंबाई की घात b पर तथा गुरुत्वीय त्वरण की घात c पर निर्भर करता है। तो इसको हम लिखेंगे T समानुपाती द्रव्यमान यम की घात a पर, फिर यल की घात b पर, g की घात c पर, इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे T इक्वल टू K, एक कांस्टेंट लाएंगे, यम की घात a पर, यल की घात b पर, g की घात c पर। अब दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। तो आवर्तकाल टाइम पीरियड, इसकी विमा क्या है T, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों ओर की विमाएं लिखने पर। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। यम की लिखेंगे, यम है द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा A, यल क्या है लंबाई, लंबाई यल की विमा B, फिर G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण LT माइनस 2, G की विमा LT माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब इन सबको एक कोष्ठक में लिख लेंगे। T यम की, यहाँ देखिए यम है, यल है, T है, ठीक है। तो यम और कहीं यम नहीं है तो यम की घात A, फिर यल लिखेंगे, यल इस वाले ब्रैकेट में घात B है और यल यहाँ है तो यहाँ घात C है, ठीक है। यहाँ यल की घात 1 है, B एक कम B, और यहाँ यल की घात 1 है तो एक ही बार में लिख लें। फिर T है तो T की घात कितनी है -2C। अगर आप इधर यम एल टी के रूप में लिखना चाहते हैं, इधर T है यम यल नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यल 0 और यम 0, इस तरीके से। अब कंपेयर कर देंगे दोनों ओर की विमाएं। देखिए यहाँ यम की पावर कितनी है A और यहाँ यम की पावर कितनी है 0, तो A बराबर क्या हो गया 0। अब यल देखेंगे, यल की पावर यहाँ क्या है B प्लस C, और यहाँ यल की पावर कितनी है 0। फिर T की देखेंगे, यहाँ T की पावर कितनी है -2C, और यहाँ T की पावर कितनी है 1, तो -2C बराबर 1। यहाँ से C का मान निकालेंगे, C का मान आएगा -1/2। इस -1/2 को उठाकर यहाँ रखेंगे B प्लस C बराबर 0 में, तो ये आ गया B और C की जगह रख देंगे -1/2 बराबर 0, तो B बराबर आ गया 1/2। अब आपको तीनों मान मिल गए, B का मान 1/2, C का मान -1/2 और A का मान 0, ठीक है। अब इसको उठाकर इस फार्मूले में रख देते हैं, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या होगा, T
टी इक्वल टू के यम की पावर 0, यम की पावर 0, क्योंकि ए का मान कितना है 0। फिर यल बी की पावर, बी क्या है हाफ, तो बी की पावर हाफ। फिर जी की पावर सी, और सी का मतलब कितना है माइनस हाफ। अब किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो टी बराबर के, ये वाला टर्म हो गया 1, तो बचा यल की पावर हाफ, और जी को नीचे ले आए तो माइनस की पावर है तो जी की पावर हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो टी बराबर के अंडर रूट यल अपॉन जी। अब यहां पर एक लिखेंगे के कांस्टेंट है प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, के इक्वल टू 2 पाई, के इक्वल टू 2 पाई, तो यहां रख देंगे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। और यही आवर्तकाल का सूत्र होता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, प्रूव करना, तो देखेंगे कि यही फार्मूला आता है। इस तरीके से विमीय विश्लेषण की सहायता से सूत्रों को। आइए उसी पर बेट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, एक तार के कंपनों की आवृत्ति n, तार की लंबाई l, तनाव बल F और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। तो उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, माना, देखिए अब हम लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्टली सवाल से देखिए। माना आवृत्ति लंबाई की घात a पर, तनाव F की घात b पर और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की घात c पर निर्भर करती है। तो क्या करेंगे, n प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, f की पावर b और m की पावर c, इस पर निर्भर करती है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। k l की पावर a, f की पावर b, m की पावर c, ये हो गई इक्वेशन 1। दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। n आवृत्ति की विमा होती है t-1। देखिए अगर आपको नहीं पता है आवृत्ति की विमा क्या है, तो आपने पढ़ रखा है n बराबर होता है 1/t, t को ऊपर ले जाएंगे, t का विमा होती है t, ऊपर ले जाएंगे t-1, तो किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, के विमाहीन, यल क्या है, द्रव्यमान है, यल है लंबाई, तो यल की घात a, यफ तनाव है, तनाव एक प्रकार का बल होता है, तो बल की विमा mlt-2, और यम क्या है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक मतलब लंबाई से भाग किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान विमा हो गई ml-1 की घात c। अब देखिए इन सारी टर्म को लिखेंगे। पहले आप इधर वाले लिख कर देखिए, देखिए यल है, यम है और टी है, तो पहले यम को लिख लें, चाहे आप जिसको लिख लीजिए। देखिए यल, यम और टी, ये 3 टर्म है। अब यल इस ब्रैकेट में है तो ए, यल यहाँ है तो प्लस बी, यल यहाँ है तो माइनस सी, तो यल की पावर हो गई a प्लस बी माइनस सी। अब यम देखिए इस वाले ब्रैकेट में नहीं है, यम यहाँ है तो यम की पावर b, और यम यहाँ है तो यम की पावर c, जोड़ दिया b प्लस सी। अब t देखिए, t की पावर -2, t की पावर -2b। ठीक है, इस तरीके से इक्वेट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, यल की पावर 0, यम की पावर 0, टी की पावर -1। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले इक्वेशन बनेगी a प्लस बी माइनस सी बराबर यल की पावर कितनी 0, फिर यम की देखेंगे b प्लस सी, और यहाँ यम की पावर कितनी 0, फिर देखेंगे इसकी -2b, -2b बराबर -1, माइनस से माइनस गया तो b बराबर कितना हो गया हाफ, तो b की वैल्यू निकल कर आ गई हाफ। अब जब b की वैल्यू आ गई यहाँ डालेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी
तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -हाफ। यहाँ आप हाफ रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो बी और सी की वैल्यू पता चल गई हमको यहाँ से, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बी प्लस सी की अगर वैल्यू हमको पता चली तो ए बी की वैल्यू कितनी, हाफ, सी की वैल्यू कितनी, ये माइनस हाफ इक्वल में 0, तो ए इक्वल टू हाफ, ये प्लस हाफ और प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू ए प्लस 1 हो गया। हाफ हाफ मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और चाहे तो आप इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2a प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप करेंगे तो ये आएगा आपका 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया, -1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सारी वैल्यू निकल आई, उठाकर यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो n इक्वल टू k l की पावर a मतलब -1, f की पावर b, f की पावर b, b की वैल्यू कितनी आई, हाफ, इंटू m की पावर c, और c की वैल्यू कितनी आई, -हाफ। कितनी आई, -हाफ। सारी वैल्यू हमने डाल दी। अब इसमें n इक्वल टू k, जो माइनस की वैल्यू है वो नीचे जाएंगी। ठीक है, तो k अपान l, ये नीचे आई तो f अपान f की हाफ, और m की भी कितनी हो गई, हाफ। ठीक है, हाफ का मतलब रूट, तो n इक्वल टू k अपान l अंडर रूट f अपान m। प्रयोगों के आधार पर k इक्वल टू हाफ, तो n इक्वल टू k की जगह हाफ रखेंगे तो 1/2l अंडर रूट f अपान m। और ये आपका विमीय विश्लेषण से फार्मूला प्रूफ हो गया है। ठीक है।